लेकिन बहुत लोग देखना बहुत ज्यादा इमोशनल हावी जिन पे हो जाता है ना, पैनिक ज्यादा होते हैं, फिर वो लॉजिक वे से चलते नहीं है। जैसे पैनिक मतलब यार मेरा ब्रेकअप हो गया, अरे बाप रे बाप, मैं जी नहीं पा रही हूँ बाप, अरे मतलब पार्टनर को भी याद करे, इधर बाबूजी को भी याद करे, रे बाप रे बाप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि अभी तक आप मूव ऑन नहीं हो पाए हो। ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन हो ही नहीं पा रहे हो। ठीक, पार्टनर से कोई बात नहीं हो रहा है, उसकी यादों में इतने डूबे हो कि वो बात भी नहीं कर रहा है ना, फिर भी भाई उसको भूल नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो? मतलब हो ही नहीं पा रहा है। मतलब एक दो महीना तो चलो, वो तो लगता है मूव ऑन करने में, कुछ महीने तो लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों का तो ये हालत है कि भाई 1.5 साल 2 साल हो गया भाई, अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यही मैं बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना। और एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मारिए लाइक। एकदम 400 का टारगेट रखा हूं, एकदम दबा दो भाई, कुछ मत सोचो, लाइक हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं किए, लाइक करो भाई। ठीक है, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेकअप के बाद कितना वक्त लगता है, ऑन एन एवरेज कितना वक्त लगता है किसी को भूलने में। ठीक है, किसी की यादों से निकलने में, मूव ऑन करने में कितना टाइम लगता है, सुनिएगा। वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप का इंटेंसिटी कितना था, कितना आप डीपली इन्वॉल्व थे उस पर्सन से, ये डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर मोटा मोटी बात करें तो साइकोलॉजिकली 3 महीने माना जाता है भाई। 3 से 4 महीने, अगर बहुत हाई लेवल का प्यार भी रहा ना, 3-4 महीने। ठीक है, अब 5 महीने भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन ये 3 से 5 महीने के बीच में मानूंगा। लेकिन ये कुछ महीनों और 1 साल का प्यार रहा तो भाई ये 1.5-2 महीने के अंदर ही भाई अब मूव ऑन कर लेगा। ठीक है, अब मेरे जैसा इंसान रहा तो भाई ये कुछ ज्यादा मेरी तरह अगर स्ट्रांग रहा तो भाई मेरे को तो 10 दिन नहीं लगे भाई। अगर सच्चा प्यार भी करूंगा ना तो 10-15 दिन में भाई मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि मूव ऑन करने में जितना टाइम लगेगा मैं उतना महान हूं क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया। उतने ज्यादा घोंचू हो आप। आपको अगर मूव ऑन करने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग रहा है तो आप घोंचू हो, घोंचू कहीं के। ठीक है, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप स्टक हो, जिंदगी में कुछ उखाड़ फिर नहीं पा रहे हो। क्या जी रहे हो जिंदगी? मतलब कोई घटिया आदमी ही आपको हिला के रख रहा है, अंदर से झांझोर दिया, और वो भले ही दूसरे के साथ ओयो में मजे ले रहा होगा, लेकिन आपको वो बैठा दिया है कि लो मेरी याद तुम करो। अब आप बेवकूफ की तरह उसकी यादों में डूबे हुए हो और खुद को महान समझ रहे हो कि यार उफ, मैं भी ना बहुत बहुत सच्चा प्यार किया यार, आज तक मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूं यार, मैं कितना प्यार किया उससे। ये जो खुद को महान समझ रहे हो ना, असल में आप बेवकूफ हो। आप अपना पढ़ाई भी नहीं ढंग से कर पा रहे हो, कैरियर भी ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे हो, कैरियर पे जॉब भी कर रहे हो तो वहीं स्टक हो, उतनी ही सैलरी में, या वहां से ग्रोथ हो नहीं पा रहा है। माँ बाप को भी टाइम दे नहीं पा रहे हो। माँ बाप अगर कोई लड़का लड़की देख रहे हैं रिश्ते के लिए तो डिले कर रहे हो कि ये लड़की पसंद नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो उस पार्टनर का कि अभी भी आ जाए, मूव ऑन हो नहीं पा रहा है। अब इस चक्कर में आपकी उम्र 32 साल पार हो चुकी है। समझ रहे हो? तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कितना साल जियोगे भाई? 200 साल थोड़ी जिंदा रहते हैं हम लोग। आजकल तो साला 70 साल में तो पिघल जाता है आदमी, एकदम गल जाता है। 70 भी कोई पार कर लिया तो अचीवमेंट माना जाता है। अरे बाप रे, 70 साल तक, अभी उम्र हो गई 70-75, अरे अचीवमेंट माना जाता है। 55 साल तक शरीर ठीक रहता है, 50 तक। शुगर उगर तो भाई, शुगर बीपी ये सब तो 40 साल के उम्र तक आते आते ही होने लगता है। समझो? ठीक है, तो इंसान ज्यादा जिंदा नहीं रहता है। अब इतना कम लाइफ है, उसमें से आप अपने पार्टनर के लिए जो आपको पूछ भी नहीं रहा है, उसके लिए 2-3 साल लगा दिए। सोचो, मतलब आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो और अटक के रह रहे हो। तो पूरा एकदम बॉलीवुडिया वाला जो नहीं होता है फिल्मी, यार मैं तन्हाई में बस लेटा रहता हूँ, उसकी याद में खोया रहता हूँ। कद्दू भात माँ बनाती है तो कभी कभी कद्दू भात भी खा लिया करता हूँ। समझ रहे हो? ये जो अपने आप को वो समझते हो, वाओ मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ यार, उसकी यादें मुझे तड़पा रही है, रात को नींद से जगा रही है। ये जो कर रहे हो नौटंकी, अरे भाई खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो।
कुछ लड़कियां, नहीं सर वही चाहिए, वो भले ही घटिया है फिर भी वही चाहिए सर, वो मुझे मारा था, शराब का कांच मेरे सर पे पटक दिया था सर, सर से ब्लीडिंग हो गई थी फिर भी मुझे वही चाहिए। समझो, है क्लाइंट सर पे शराब का बोतल मारा था, स्टिच पड़ा था 4-5, फिर भी अभी वही चाहिए है। अब यहाँ पे ओफ क्या बंदी है यार, मूव नहीं कर पा रही हो, बेवकूफ है वो लड़की। माँ बाप ने बचपन से पढ़ाया लिखाया, ठीक है, कि बेटी कुछ करेगी ये करेगी, और उस बंदे के लिए वो कितना एग्जाम भाई देना ही बंद कर दी। कभी सपना था ये बनना है, आईएएस बनना है, वो बनना है, साला रेलवे का एग्जाम तक नहीं क्रैक कर पा रही थी। समझ रहे हो? तो मूव आप अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, आपको मतलब 6 महीने से ऊपर हो गया आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, भाई प्रॉब्लम है, बहुत कमजोर हो आप, बहुत कुछ है ही नहीं। या तो लाइफ में कुछ सेट नहीं किया हो टारगेट, ठीक है, या तो कुछ ज्यादा ही खालीपन है लाइफ में, कोई मिली अब कोई मिल नहीं रही है या कोई मिल नहीं रहा है, या जिंदगी में अभी भी अकेलापन है, तो एक वही आपका डोपामिन हैप्पी हार्मोन, वही पार्टनर भले कितना घटिया हो, बस सब कुछ तन मन धन सब कुछ उसको सौंप दिए थे, अब उससे बेटर कोई मिल ही नहीं रहा, और आपको ऐसा लगता है कि उससे वो मेरे लाइफ में था तो मेरे औकात से बाहर था, अब उसके अलावा तो कोई चाहिए नहीं, वही चाहिए कुछ भी करके। तो आप ना ढंग से मूव ऑन कर पा रहे हो ना, ढंग से वो पार्टनर आ रहा है। आप समझ रहे हो भाई? देखो, नादानी में कोई गलत पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आ जाना, मान लो समझदारी कम थी, ठीक है, और वो पार्टनर अंदर से घटिया था, लेकिन वो एक वैसा फेक बन के अच्छा था आपके साथ, लेकिन अंदर से वो घटिया था, वो फेक बन के रह रहा था। चलो मान लो कि आप स्टार्टिंग में पकड़ नहीं पाए उसका असली चेहरा, लेकिन ताजुब की बात ये होती है कि जब आपको पता चल जाता है कि ये धोखेबाज है, और भी लड़कियों के साथ, ठीक है, मुंह मारते रहता है, और भी लड़कों के साथ मुंह मारती है, और पैसा वैसा लूट के बैठी है, मतलब पूरा टॉक्सिक का बाप हो गया है, ये आपको पता भी चल जाता है ना, फिर भी आपको वही चाहिए, फिर भी आप उसकी यादों में डूबे हुए हो, ठीक है भाई, साफ सीधी बात है, आप जिंदगी को छोटा करके जी रहे हो, आपने अपनी दुनिया ना छोटा बना रखा है, आपको बस यही लग रहा है कि बस यही तो है मेरी इमोशंस, मेरी ये वो, ठीक है, यही बस, ये ना मिले तो दुनिया रुक जाएगा। अरे किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, शाहरुख खान को फर्क पड़ रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, या किसी को भी, ठीक है, नरेंद्र मोदी पीएम, उनको फर्क पड़ रहा है क्या है? कि मतलब भाई कितने लोग भाई सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ट्रेन का धक्का खा रहे हैं, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, बॉस का ताना सुन रहे हैं, ठीक है, कितने लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं, इतना दुनिया भाई, इतने दुनिया में, मतलब इतनी बड़ी दुनिया में इतने लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ही बताओ ना, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, तो आप बस वीडियो देख रहे हो, अब उसको भी लाइक करोगे कि डिसलाइक करोगे पता नहीं, लेकिन ये वीडियो खत्म हो जाएगा, उस मतलब चले जाओगे, है? मेरे से फर्क पड़ रहा है आपको, मेरे लाइफ में क्या दुख है, ठीक है, मैं डेली बेसिस पे क्या फील करता हूँ, मेरे लाइफ में भी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हालांकि प्यार व्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसके अलावा भी तो हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, क्या आपको मेरे से फर्क पड़ रहा है? जो भी लड़कियां होगी, ठीक है, क्या आपको मेरे से फर्क पड़ रहा है? नहीं। तो क्योंकि सब अपने कहानी में डूबे हुए, सब अपने से मतलब है, रखना भी चाहिए, जो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अपने से तो रखो, घटिया पार्टनर है फिर भी भाई उससे मतलब रखना चाह रहे हो, अगर 6 महीने से भी ज्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है मूव ऑन होने में, भाई आप में भी प्रॉब्लम है, फिर यहां से आप बहुत कमजोर हो, कुछ टारगेट सेट नहीं किए हो लाइफ में क्या करना है, जॉब भी जा रहे हो, मान लो 25,000 30,000 सैलरी है, बस वहीं उधर वो भी ढंग से आप कर नहीं पा रहे हो, कहां से ग्रोथ होगा? स्टूडेंट हो रहे बहुत लोग हैं, बहुत मतलब दिल्ली के मुखर्जी नगर के क्लाइंट, और भी जो भी होते हैं, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट, ये वो दिस दैट, बैंकिंग ये सब के कॉल करते हैं, ये लोग बोल रहे हैं सर 4 साल हो गया सर, ट्राई कर रहा हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है सर, वो बंदी सर कभी आ रही है कभी जा रही है, ये कर रही है सर, क्लोजर नहीं मिल पा रहा है सर, क्लोजर, सबको क्लोजर चाहिए, ठीक है, क्लोजर नहीं मिल पा रहा है सर, मैं किस बेसिस पे वो बंदी को भूलाऊं? अरे भाई क्लोजर नहीं मिल पा रहा है तो क्लोजर बनाइए, ऐसा थोड़ी पार्टनर क्लोजर देगा तभी मैं मूव ऑन करूंगा, खुद का भी एक क्लोजर सेट कीजिए ना, कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अब यही मेरा क्लोजर है, ये बंदी
ये बंदा मुझे भाई लटका के रख रहा है, मेरे को मूव ऑन करना है। आप देखो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो इसको ना स्वैग मत समझिए कि उफ मैं बहुत ट्रू लव कर किया उसको, मतलब उसको मैंने बहुत सच्चा प्यार किया। ये स्वैग, इसको स्वैग मत समझिए, ये कमजोरी है। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, मुंह पे बोल रहा हूं, सीधी सी बात है भाई, आप कमजोर हो यहां से। ठीक है, देखो ह्यूमन माइंड दो एस्पेक्ट में काम करता है, एक इमोशनल एस्पेक्ट और एक लॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, आपका माइंड में जितना ज्यादा इमोशंस हावी होगा उतना लॉजिक आपका कम होगा। ठीक है, इमोशनल एस्पेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉजिकल एस्पेक्ट। जितना ज्यादा इमोशनल होगे उतना कम लॉजिकल होते रहोगे। आप देखना जो बहुत ही मतलब कम इमोशनल होते हैं ना, विवेक बहुत रहेगा, सटीक बात करेंगे, अच्छा, मतलब पैनिक नहीं होते हैं जो लोग, बहुत ही स्थिरता से एक एक चीज पे गौर करते हैं। उनका ब्रेकअप भी हो गया ना तो गंभीर रूप से साइकोलॉजिकल प्रोसेस से अपने रिलेशनशिप में एफर्ट करते हैं। लेकिन बहुत लोग देखना बहुत ज्यादा इमोशनल हावी जिन पे हो जाता है ना, पैनिक ज्यादा होते हैं, फिर वो लॉजिक वे से चलते नहीं है। जैसे पैनिक मतलब यार मेरा ब्रेकअप हो गया, अरे बाप रे बाप, मैं जी नहीं पा रही हूँ बाप, अरे मतलब पार्टनर को भी याद करे, इधर बाबूजी को भी याद करे, अरे बाप रे बाप। बताओ ये क्या हुआ है? पूरा इमोशंस का लोड इतना हो गया, संभाल नहीं पा रहे हैं, एकदम पैनिक अटैक, एंग्जाइटी अटैक, समझ रहे हो ना। अब उतना दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है उस समय ढंग से, ना नो कॉन्टैक्ट फॉलो हो पाता है आपसे, ना साइलेंट फॉलो हो पाता है, घंटा एक्स पार्टनर भी कहाँ से आएगा, समझ रहे हो। अब कुछ लोग भाई, मतलब मेरे हैं कुछ सब्सक्राइबर बोलो, क्लाइंट बोलो, 2-2 साल से मेरे से जुड़े हुए। हालांकि देखो मोटिवेशन भी कोई चीज होता है, रेगुलर गाइड करते रहता हूँ, लेकिन एक उन लोग का जिद बना हुआ है कि सर ठीक है, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे को बीच बीच में बस गाइड करते रहिए जो कॉल बुकिंग। ठीक है, मतलब वो अभी भी वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए 2 साल से। आप समझ रहे हो, 2 साल से उनको मतलब कुछ समझा भी तो फिर भी असर नहीं होगा। उनका बस एक जिद है, नहीं सर वही चाहिए, आप बताइए, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। भले 35 साल हो चुकी है सर, शादी अभी तक नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं अभी भी वही लड़की का वेट कर रहा हूँ सर। भले उसकी शादी हो गई है दूसरे से, फिर भी सर मैं चाहता हूँ कि उसका डिवोर्स हो जाए, कहीं से उसका डिवोर्स हो जाए सर, मैं देख रहा हूँ सर कहीं से ये। अब बताओ, समझ रहे हो। तो भाई जितना जल्दी मूव ऑन हो सको ठीक है, होइए। अगर सही पार्टनर है ना, थोड़ा एफर्ट करना बनता है। सही पार्टनर है, दिल का अच्छा है, हो सकता है रिलेशनशिप में आप भी थोड़ा गलती की होगे तो चलो हाथ पैर मारना, चलो ठीक है। लेकिन जब देख लो कि पूरा हाथ पैर मारा फिर भी पार्टनर इतना घटिया है, आपको एकदम डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, एकदम ईगोइस्टिक इतना है कि भाई कुछ गाली गलौज दे रहा है, एकदम सेंटिमेंट आपका हर्ट कर रहा है उल्टा सीधा बात बोल के, भाई वैसे पार्टनर को तो भाई उसके लिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। इस घटिया पार्टनर है, इससे बड़ा क्लोजर क्या मिलेगा आपको? है, आपको पता है कि ये मेरा पार्टनर घटिया है, तो ऑलरेडी ये तो क्लोजर एक तरह का आपको मिल गया कि मुझे अब मूव ऑन कर जाना चाहिए, फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। है, और एक बहाना बना रहे हो कि यार क्लोजर नहीं मिल पा रहा है सर, किस बेसिस पे मूव ऑन करूं, मेरे को क्लोजर चाहिए, वो बुनियाद चाहिए जिससे मुझे किक मिले कि चलो ठीक है लेट्स मूव ऑन। भाई वैसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे क्लोजर ऐसे मिलेगा क्या आपको? ए सुनो सुनो, तुम मेरे एक्स पार्टनर हो ना, अच्छा हो ना यार, तुम तो मूव ऑन हो गए लेकिन मैं अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाया हूं, तो मुझे क्लोजर दोगे प्लीज। फिर वो बोलेगा यार आज तो क्लोजर नहीं दे पाऊंगा, तुम 4 दिन के बाद कॉल करोगे, क्लोजर के साथ मैं यहीं पे मिलूंगा। अब 4 दिन होगा, ठीक है, यार सुनो सुनो, क्लोजर तुम देने वाले थे, 4 दिन तो हो गए। फिर वो बोलेगा अच्छा क्लोजर चाहिए, अच्छा अच्छा यार क्लोजर कितना, 2 किलो क्लोजर देंगे चलेगा? 2 किलो, अरे 40 रुपया पर केजी है, हाँ तो 2 किलो का 80 रुपया, हाँ हाँ जीएसटी मिला के 18%, हाँ तो हो गया 96 रुपया, हाँ दे। तो भाई मतलब क्या है ये, क्लोजर नहीं मिल रहा है, खुद को क्लोजर बनाओ। जिंदगी भाई आपकी झंड हो चुकी है? और कुछ लोग का तो ऐसे है, मान लो कि उनका पार्टनर आ भी जाता है 3 साल के बाद भी, कुछ है 3 साल के बाद में पता चलता है कि उनका पार्टनर ना 4 जगह मुंह मार के आया था 3 साल के बाद,
हैं, मेरे एक क्लाइंट है, मतलब उनकी बंदी, मतलब मेरे क्लाइंट की बंदी 3 साल के बाद वापस आई थी। तो उसका 6 महीने ये लोग फिर रिलेशनशिप में आए रहे, ठीक है, कैरी ऑन किए। बाद में पता चलता है इनकी बंदी, पता है, 3-4 बॉयफ्रेंड भाई बना हुआ था, बताओ। और इनको लग रहा था कि मेरी बंदी 3 साल तक मेरे लिए नो कॉन्टैक्ट रूल में थी, बताओ भाई, ओयो में थी, समझ रहे हो। तो भाई अब कितना लंबा वीडियो बनाऊं, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए। पेमेंट की डिटेल मिलेगी, काउंसलिंग फी लगती है भाई, आप पे कीजिए, मैं 1 घंटे बात करूंगा। डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पे भी आप क्लिक कर सकते हो, www.oscarloveguru.com, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा आपको, वहां से भी कॉल बुक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।